तो आज हमारे साथ हमारी खास मेहमान बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, जो कि हमेशा महिलाओं के साथ जो भी अन्याय हो रहा है उस पर खड़ी रहती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है दिलमणि जी आपका DTV भारत में। देखिए, महिला आयोग में बहुत तरह का केस आता है और उसको हम लोग निपटारा करते हैं बहुत अच्छे से। ये नहीं कि हम अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष लेखा हम करते हैं। हम माँ बन के लोग को समझाते हैं, बच्चिया लोग को बैठाते हैं, वो लोग को समझा के बढ़िया से घर भेजते हैं। ऐसा भी है कि कहीं कुछ कांड भी हो जाता है लड़की लोग के साथ, महिलाएं के साथ, वहाँ हम तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और उन लोग के जो भी समस्या होता है उसको हम लोग निदान करते हैं और उसको हक भी दिलवाते हैं। देखिए, अभी मुजफ्फरपुर में एक लड़की के देह पर तेजाब फेंक के जला दिया था। हम लोग तुरंत गए, वो लड़की से बयान लिए और उस लड़की को जो फेंका था उसको भी हम लोग सज़ा दिलवाए बुलाई के। लड़की को जो हक मिलना चाहिए वो सब हम लोग करवाएं। इसलिए महिलाएं के कोई भी तकलीफ होता है, दिक्कत होता है, उसमें हम पीछे नहीं हटते हैं, हम आगे बढ़ के काम करते हैं। आप तो देख रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाएं के, बच्चियों के प्रति कितना सशक्त हैं कि कहीं भी बच्ची के लिए एकदम जागरूक रहते हैं। अभी देखिए कि लड़की लोग के शादी ब्याह में 50,000 BA पास करे चाहे कुछ भी हो तो वो लोग को अनुदान देने का, लड़की लोग को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाएं को लोग को बहुत सहायता कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाएं के लिए बहुत उत्साह रहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें। बिल्कुल। और 2021 आ गया, 2020 में तो पूरी दुनिया ने, बिहार के सहित पूरी दुनिया ने काफ़ी कुछ देखा, लेकिन 2021 आ गया है तो नए साल में महिला आयोग ने क्या कुछ नए प्रण लिए हैं महिलाओं के लिए? देखिए, अभी तो महिला आयोग भंग है, लेकिन महिला आयोग फिर से चालू हो जाएगा। तो यही है कि महिलाएं के दुख दर्द जो भी होगा आगे बढ़ के महिला आयोग काम करेगा। दिलमणि जी, जैसा कि आप हमेशा हमने देखा है कि महिलाओं के साथ कभी भी, चाहे बिहार के किसी भी कोने में अन्याय हो रहा हो, आप हमेशा जाती हैं, ज़रूरत पड़े तो आप धरने पर भी बैठ जाती हैं। तो ऐसे में यदि हम बात करें मुद्दों की, तो सबसे अधिक कौन से मुद्दे आते हैं आपके पास? देखिए, महिलाएं के साथ तो यहाँ दरभंगा में एक लड़की के साथ कांड हुआ था। हम गए, उसका गार्जियन रो रहा है, डॉक्टर आ नहीं है देखने। आता है कोई डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर आया, पुर्जा बना के दे दिया। वो गरीब आदमी कहाँ से दवा लाएगा? उसको सहायता करना चाहिए, वो लोग को सहयोग करना चाहिए। गरीब आदमी है, उसके साथ गलत काम हुआ था तो कोई देखने भी नहीं आता है। हम उनको फ़ोन किए कि हम आ रहे हैं, तो रविवार था, वो बोले कि आज छुट्टी का दिन है। DM बोले, ये बोले सिविल सर्जन, ये लोग बोले कि आज रविवार है, आज हम नहीं आ सकते हैं। हम बोले कि हम पटना से सुन के हम आ गए रविवार, आज शनिवार हम सोमवार नहीं देखे, आप यहीं रह के नहीं आइएगा, तो आज हमारा छुट्टी का दिन है। हम तो चल दिए हैं, अब जो आपको बुझाई सो कीजिए। हम चले गए, वो नहीं आए। लड़की रो रही है, हम कहे कि हम अपने तरह से उसको हम सहायता करेंगे, नहीं कोई करेगा तो हम हैं ना, तुम रो मत, गरीब आदमी है। हम बैठ गए धरना पर। उसके बाद हम DM को फ़ोन किए, वो मीटिंग, बोले कि मीटिंग में है, कोई नहीं आया। तो हम कमिश्नर को फ़ोन किए। जब कमिश्नर को फ़ोन किए तब DM भी आए, SP भी आए। उसके बाद अपना सफाई देने लगे। हमने कि ऐसे नहीं चलेगा, महिलाएं के साथ जहाँ भी कुछ दिक्कत होगा आगे बढ़ के आप लोग को भी काम करना पड़ेगा, मेरा भी सहयोग आप लोग को करना पड़ेगा, तब हम लोग का बिहार सुधरेगा। न कि कहिएगा कि आज रविवार है, आज ये छुट्टी का दिन है, आज छुट्टी का दिन कोई मर जाएगा तो आप नहीं जाइएगा देखने, कोई ऐसा कांड हो जाएगा तो आप नहीं जाइएगा देखने। तो माफ़ी वाफ़ी लोग मांगा, हम ये ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाएं के साथ, किसी की भी साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिलमणि जी, ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती होगी, कभी कहीं किसी भी जगह बहुत बड़े मुद्दे, जैसे कि आपने दरभंगा की 5 बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, और ऐसे में आप जिस तरह से वहाँ पे परिवार के साथ खड़ी रहीं, यदि परिवार अकेले रहता तो शायद उसे न्याय नहीं मिल पाता, लेकिन आपकी वजह से परिवार वालों को न्याय मिला, पीड़िता को न्याय मिला। तो ये महिला आयोग की सबसे खास बात है कि महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो हमेशा कहीं भी हो, चाहे बिहार के किसी भी कोने में कोई भी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अन्याय होता है, दिलमणि मिश्रा वहाँ जाती हैं और पीड़ित परिवार के साथ वो खड़ी रहती हैं। यदि हम बात करें मुद्दों की, तो सबसे अधिक महिला आयोग में कौन से मुद्दे आते हैं जहाँ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है?
देखिए ज़्यादा मुद्दा आता है कि लड़की के साथ छेड़खानी, लड़की के साथ बलात्कार, छोटी बच्ची को लेकर लोग भाग गया, गलत कर दिया, यही सब ज़्यादा मुद्दा आता है। तो इस पर तो हम इस बर्दाश्त नहीं करते हैं। उस जगह पर जाते हैं, जो दोषी होता है उस पर हम कार्रवाई करवाते हैं। तुरंत डीएम एसपी को बुलाते हैं सर्किट हाउस में, आप मीटिंग करते हैं, कहते हैं कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तारी कीजिए। नहीं होगा तो आगे और इन लोग का मन बढ़ेगा। हाँ, इसलिए हम किसी को बकसते नहीं हैं, सबको गिरफ्तार करवाते हैं। अच्छा, अभी हाल के ही दिनों में आपने कहा था कि पुलिस को भी कुछ महिलाओं को लेकर जो ये हैं आरोपी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप क्या मतलब आपको क्या लगता है किस तरह की और कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस के द्वारा, ताकि इस तरह के जो मनचले हैं, जो आरोपी हैं, वो इस तरह की हरकत ना कर सकें? देखिए, हम तो शुरू से एक ही बात हम बोलते आए हैं कि हमारे बिहार का थाना यदि सुधर जाता है तो हमारा बिहार सुधर जाएगा। कहीं भी कोई भी गलती होता है, प्रताड़ित महिलाएं होती है, बच्चियाँ प्रताड़ित होती है, थाना पर जाती है, थाना वाला उसका केस नहीं लेता है। हम अपने यहाँ बुला करके उसका केस लिखवाते हैं और फिर थाना को फ़ोन करते हैं कि आप जल्द से जल्द इसका केस लिखिए, तब वो लिखता है केस। तो ऐसे में यदि आपको बाहर भी जाना हो और बाहर में भी अगर थानेदार या फिर पुलिस वाले केस नहीं रपट नहीं लिखते हैं, तो आप जाके फिर आप मामला दर्ज करवाती हैं, पीड़ित के साथ खड़ी रहती हैं हमेशा? हम थाना पर नहीं कभी गए हैं, हम अपने यहाँ से थाना पर फ़ोन किए हैं, फ़ोन करके हम रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो ये थी हमारे साथ बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा जी, जो कि हमेशा इन्होंने खुद भी बताया, खुद भी कई कहानियों को आपसे साझा किया, कई तरह के जो मामले हैं, कई तरह के जो मुद्दे हैं वो आपसे साझा किए, जानकारी को आपको बताया कि किस तरह से बिहार के कहीं भी कोने में कोई भी हादसा होता है लड़कियों के साथ तो दिलमणि मिश्रा वहाँ जाती हैं और पीड़ित परिवार के साथ वहाँ खड़ी रहती है। ये है महिला आयोग की सच्चाई और ये है महिला आयोग की ताकत, वो जिस तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलमणि जी, DTV भारत को अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप लोग का, और सही आगे बढ़ते रहिए और अपना काम करते रहिए। बिल्कुल। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन अगले बार फिर हाजिर होंगे एक अलग विषय के साथ। लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए DTV भारत।